कैसे लंदन ने अपनी मर चुकी नदी को दोबारा रिवाइव किया। करीब 2000 ईयर्स पहले लोग रिवर थेम्स के किनारे लंडेनियम नाम का शहर बसाने लगे, जिसे आज हम लंदन के नाम से जानते हैं। अगले कई सौ सालों तक थेम्स लंदन की लाइफलाइन थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करते थे। सर्दियों में जब नदी जम जाती थी तो उसके ऊपर मेले भी लगाते थे। लेकिन 1800s तक लंदन की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख तक हो चुकी थी। इतनी बड़ी आबादी का सारा सीवेज और वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे थेम्स में डाला जाने लगा। कुछ ही सालों में नदी का पानी इतना गंदा हो गया जैसे उसमें पानी नहीं बल्कि काला सीवेज बह रहा हो। इस पोल्यूशन की वजह से लंदन में कोलेरा की कई भयानक आउटब्रेक्स हुई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। फिर ईयर 1858 में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, नदी में जमा सीवेज सड़ने लगा और इतनी स्मेल आने लगी कि पार्लियामेंट में काम करना भी मुश्किल हो गया था। इस घटना को द ग्रेट स्टिंक कहा जाने लगा। तब गवर्नमेंट ने एक नया चीफ इंजीनियर बुलाया। उन्होंने देखा कि शहर की सारी सीवर लाइन से सीधे नदी में गिर रही हैं। उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर नई पैरेलल सीवर लाइंस बनाई। इनका काम था शहर का गंदा पानी बीच में ही रोककर उसे शहर से दूर ले जाना। इससे लंदन के बीच बहने वाला थेम्स काफी साफ रहने लगा। ये सिस्टम लगभग 100 ईयर्स तक अच्छी तरह चला, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की वजह से फिर से अनट्रीटेड सीवेज नदी में जाने लगा। आखिरकार 1957 में थेम्स को बायोलॉजिकली डेड घोषित कर दिया गया, यानी नदी में एक्वेटिक लाइफ का बचना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। इसके बाद अथॉरिटीज ने एक नया प्लान बनाया, बल्कि उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए और ईयर 1970s तक ये डिसाइड किया गया कि नदी में सिर्फ ट्रीटेड वाटर ही छोड़ा जाएगा, जो नदी में ऑक्सीजन इंजेक्ट करती थी, ताकि एक्वेटिक लाइफ फिर से वापस आ सके। इसके अलावा करीब 50,000 करोड़ की फंडिंग से थेम्स टाइडवे टनल बनाई गई। ये एक सुपर सीवर टनल है जो इतनी चौड़ी है कि इसमें एक साथ ही 3 बसेस चल सकती हैं। इसका काम बारिश के समय सीवेज ओवरफ्लो को रोकना है। आज इन सभी एफर्ट्स का नतीजा सबके सामने है। थेम्स रिवर अब दुनिया के सबसे बड़े शहरों की सबसे साफ नदियों में गिनी जाती है। यहाँ 115 से ज्यादा फिश स्पीशीज, सील्स एंड डॉल्फिन्स और कभी कभी वेल्स भी दिखाई देती हैं। आज लोग थेम्स रिवर में स्विमिंग, पैडल बोर्डिंग, फिशिंग कॉम्पिटिशन्स एंड कई बड़े फेस्टिवल्स भी इंजॉय करते हैं। सही प्लानिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लगातार एफर्ट्स से एक मरी हुई नदी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है।